मेरे प्यारे बच्चे, आज जो मैं तुझे बताने जा रही हूँ, यह कोई साधारण बात नहीं है। यह चौंकाने वाली बात है। बच्चे, इन बातों को सुनकर तू थोड़ा सा सहन सकता है, लेकिन धीरे धीरे समझ में तुझे आ जाएगा बच्चे कि तेरी अपनी माता तुझे क्या बताना चाहती है। आज मैं तुझे यह इंसान के बारे में बताना चाहती हूँ, उस इंसान के बारे में जो तेरे सामने बच्चे एक साधारण व्यक्ति नजर आता है, परंतु वह कितना खतरनाक हो सकता है तू सोच भी नहीं सकता। इस व्यक्ति ने तेरी सफलता, बच्ची, तेरी खुशियों, तेरी आत्मनिर्भरता को देखना शुरू कर दिया है। पहले तो यह तेरे बच्चे मित्र समझता था तुझको पहले, लेकिन अब तुझे अपना अंदर ही अंदर दुश्मन मानता है। तुझे बदला की भावना है बच्चे इसके अंदर। जब तू अपनी मेहनत से कोई छोटी या बड़ी सफलता हासिल करता है तो ये व्यक्ति यह सब महसूस करता है, लेकिन तुझे ये कभी पता नहीं चल पाता। इसका दिल गहरे में जलता है बच्चे, और ये जलन कितनी गहरी है तू समझ भी नहीं सकता। ये व्यक्ति तेरे पास मुस्कुराता हुआ आता है और तेरी तारीफ करता है, लेकिन उसके मन में जो है ना बच्चे, वह तू कभी देख भी नहीं सकता, तू कभी समझ भी नहीं पाया बच्चे। लेकिन आज मैं तुझे सब बताती हूँ उस महिला के बारे में बच्चे, जो माँ मौलवी के पास गई है और उसने मौलवी को अपने घर बुलाकर क्या क्या बातें करी है, उस बारे में बताऊंगी बच्चे। तेरे खिलाफ क्या षड्यंत्र रचा है उसने, ये सब बताऊंगी बच्ची। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले मेरी एक बात को ध्यान से सुन। तेरे चारों ओर जो लोग हैं ना, वह तेरे हितेश नहीं है। अरे सब हितेश नहीं होते बच्चे, तो उन्होंने दोस्त समझा, परिवार समझा, लेकिन वह तेरे सबसे बड़े शत्रु हैं। तूने देखा होगा वो कैसे हंसते हैं, कैसे तेरे सामने मीठी बातें करते हैं, लेकिन उनके मन में जहर भरा है। बच्चे, मैं तुझे सब बताती हूँ और उस महिला की पहचान बताती हूँ बच्चे, जो मौलवी के पास जाती है और तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। मेरे बच्चे, उस महिला को याद कर, वो तेरे आसपास रह रही है। उसने तुझे हमेशा मीठे शब्दों से बहलाया है, लेकिन उसकी आंखें देख, उसकी आंखों में तूने कभी ईर्ष्या नहीं देखी। वो महिला तेरे परिवार से ही है। हाँ बच्चे, वो तेरा रिश्तेदार है बच्चे। वो महिला जो खुद को मासूम और निर्दोष दिखाती है, असल में तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। उसने तुझसे हमेशा जलन की है। जब तूने सफलता पाई तो उसने तेरे खिलाफ जहर उगला। जब तेरा परिवार खुश था, उसने उसमें दरार डालने की कोशिश की कि बच्चे, शत्रुओं की योजना के बारे में बताती हूँ। ये महिला उन शत्रुओं के साथ मिलकर, उसके ही घर के 2 सदस्य हैं बच्चे, उनके साथ मिलकर क्या चालें चल रही हैं। उस महिला ने तेरी तस्वीर चुराई है। हाँ बच्चे, वह तस्वीर जो तेरे घर की दीवार पर थी या किसी एल्बम में या किसी जगह से बचे, उसने उसे मौलवी को दी है। लेकिन वह अकेली नहीं थी, इसमें उसके साथ 2 और लोग थे और सदस्य थे बच्चे। वो 2 लोग कौन हैं सुन, मैं तुझे बताती हूँ। पहला व्यक्ति बच्चे, जो खुद को तेरा करीबी दिखाता है, असल में तेरा सबसे बड़ा शत्रु है। वह तेरा रिश्तेदार भी हो सकता है। उसने हमेशा तेरी कमजोरी का फायदा उठाया है। समझ बच्चे, मैं किसकी बात कर रही हूँ, जो चुपचाप बैठा रहता है बच्चे। दूसरा व्यक्ति, वह असल में उस महिला का सहायक है। वह महिला की हर चाल में उसका साथ देता है, या उसका पति भी हो सकता है बच्चे को। दोनों मिलकर तुझे नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। तू समझ नहीं पाया है बच्चे, कितना बड़ा खिलाफ तेरे षड्यंत्र चल रहा है मेरे बच्चे। उस महिला ने मौलवी से कहा है, घर बुलाकर कहा है कि मैं किसी भी कीमत पर इसे खत्म करना चाहती हूँ। मुझे इसकी सफलता सहन नहीं होती। मौलवी का सुझाव बच्चे, उसने बताया है कि इसकी तस्वीर का उपयोग करेंगे, इसके परिवार में कल्ले पैदा करेंगे, इसके मन को अशांत करेंगे। जब इसका मन अशांत होगा तो यह कमजोर हो जाएगा बच्चे। तुम्हें बच्चे, उस मौलवी ने सीधा सीधा कह दिया है। उससे जब महिला ने उससे पूछा कि ये सब कैसे होगा, तो मौलवी ने कहा कि तुम्हें इसके घर की शांति भंग करनी होगी। अगर इसके घर में झगड़े होंगे तो यह खुद कमजोर हो जाएगा, फिर इसे हर का सहारा भी नहीं मिल पाएगा। इसे हराना आसान हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी एक एक बात को ध्यान से सुन। तेरे परिवार में जो वन वन हो रही है ना, वो स्वाभाविक नहीं है। वो महिला और उसके साथ ही तेरे परिवार के लोगों को भड़काने में लगे हुए हैं बच्चे। तेरे घर के लोग जो कभी एक दूसरे से प्यार करते थे, अब एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। वह महिला बच्चे, जो हमेशा तुम्हारे घर में आती थी,
उसने तुम्हारे परिवार के सदस्यों के बीच विष खोल दिया है। हाँ बच्चे, मैं देख रही हूँ कि वह महिला कितनी चालाक है। उसने तुझे नुकसान पहुँचाने के लिए भी तरीका अपनाया है। उसने तेरे नाम को बदनाम करने की कोशिश की है। उसने तेरे खिलाफ हवाएं फैलाई है। बच्चे, मैं तुझे आगे बताऊंगी कि उस मौलवी ने उससे क्या कहा है। उस मौलवी ने उसे कहा है कि मुझे इसे पूरी तरह से बर्बाद करना है और मुझे पैसे भी की जरूरत है। बच्चे, उसने पैसे लिए। मौलवी ने उस महिला से उसके घर की खुशियां छीन लूंगा, मैं बर्बाद कर दूंगा। उसका अंजाम क्या होगा तुम भी नहीं सोच सकती। ऐसा बच्चे उस मौलवी ने कहा है और उस मौलवी ने बच्चे आगे उपाय भी बताए हैं। उसको उसने कहा है बच्चे, और उस महिला ने भी चेतावनी दी है कि यह व्यक्ति असामान्य नहीं है। तुम सोचो कि इतना आसान नहीं है इसे बर्बाद करना। इसके साथ कोई अदृश्य शक्ति है। अगर तुमने गलती की तो यह सब तुम्हारे खिलाफ हो सकता है। बच्चे, उस महिला ने उस मौलवी से कहा, यह सब बातें कि मैं पहले भी यह सब करवा चुकी हूँ, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। हमारे घर में ही बर्बादी हो रही है। हमारे घर में ही लड़ाइयाँ हो रही हैं, अनबन हो रही है। मतलब जो मैं चाहती थी वह हमारे घर में हो रहा है। ऐसा उस मौलवी से इस महिला ने कहा है। बच्चे, उस महिला ने गुस्से में मौलवी से कह दिया कि मैं किसी भी खतरे को उठाने के लिए तैयार हूँ। मुझसे खत्म करना है चाहे कुछ हो। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ अपनी आत्मा से। बच्चे, मैं अपनी महान आत्मा से तुझे बताती हूँ कि अब मैं तुझे चेतावनी दे रही हूँ। यह लोग तुझे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तेरे शत्रु तेरे खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरे बच्चे, तुझे इस समय सतर्क रहने की आवश्यकता है। तेरे शत्रु तुझे हराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वह महिला जो तेरे परिवार से है और उसके साथी जो तेरे करीबी होने का दिखावा करते हैं, वह तेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं। तूने देखा होगा वो लोग कैसे तेरे सामने मीठा बोलते हैं और पीठ पीछे तुझे हराने की योजना बनाते हैं। लेकिन ध्यान रख बच्चे, ये लोग तुझे कमजोर करने में लगे हुए हैं। तुझे कमजोर नहीं होना है बच्चे। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस दिन की बात बताती हूँ। बच्चे, ये मॉल भी कोई साधारण नहीं है। ये बहुत से लोगों का बुरा कर चुका है। इसने भला तो बहुत कम लोगों का किया है बच्चे, लेकिन यह बुरा बहुत लोगों का कर चुका है। इसके बच्चे मुंह से एक अलग सी गंध आती है। हाँ बच्चे, ये बच्चे उस महिला यह मौलवी के पास गई और उसने अपने चेहरे पर नकली मुस्कान ओढ़ रखी थी, लेकिन उसकी आंखों में छलकती जलन कोई भी दिख सकता था। उसने मौलवी से कहा कि मैं तुझसे कुछ मदद मांगने आई हूँ। मेरे जीवन में एक समस्या है। एक इंसान है जो मेरी हर बात में बाधा डालता है। मैं चाहती हूँ कि तू अपनी ताकतों से इसे खत्म कर दे। मेरे बच्चे, मौलवी जो बुरी शक्तियाँ का साधक था, उसकी बातों को सुनकर मुस्कुराया। उसने जवाब दिया कि बताया और बोला कि वह कौन है मैं देख लूंगा। तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास वो ताकतें हैं जो किसी को भी मिटा सकती है। मेरे बच्चे, महिला ने जल्दी से अपने बैग से तेरी तस्वीर निकाली और कुछ पैसे निकाले। बच्चे, ये कम से कम 10,000 के ज्यादा होंगे। 10,000 से मतलब कि हाँ, यह 12,500 ऐसे कुछ बच्चे पैसे में देख पा रही हूँ। या उसने जल्दी से तेरी तस्वीर के साथ निकाले बच्चे। मौलवी ने बच्चे जब तेरी तस्वीर को ध्यान से देखा। अब तू ध्यान से सुन। उसने अपनी आंखें बंद की और कुछ बुदबुदा नहीं लगा। बच्चे, कुछ मुसलमानी मंत्र थे। वो अपने मंत्रों का उच्चारण कर रहा था, लेकिन बच्चे जैसे ही उसने मंत्र शुरू किए, उसकी आवाज खड़खड़ा गई। उसके चेहरे पर घबराहट के भाव आ गए। बच्चे, उसने अपनी आंखें खोली और तस्वीर को फिर से देखा। उसने महसूस किया कि तेरी तस्वीर से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही है। वो ऊर्जा उसके हर मंत्र को बच्चे रोक रही थी। उसने महिला से कहा कि इंसान साधारण नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ी शक्ति है। मुझे इसके बारे में और पता करना होगा। उस महिला ने कहा कि मैं तो पहले ही बोल रही थी कि यह इंसान साधारण नहीं है और तुम पहले ही कोई व्यक्ति नहीं हो जिससे मैंने इसका बुरा करवाना चाहा है। मेरे बच्चे, उस महिला जो अपनी योजना में पूरी तरह डूबी हुई थी, वह गुस्से में बोली, क्या तू अपनी बात से पलट रहा है? मुझे फर्क नहीं पड़ता इसके पीछे कौन है, मुझे सिर्फ इसका अंत चाहिए। मेरे बच्चे, वो महिला पागल हो गई।
और उस मौलवी ने देखा कि महिला उससे बहुत ज्यादा उम्मीद लगा बैठी है। उसने अपनी असफलता को छिपाने के लिए बात घुमाई। बच्ची, उसने कहा कि देख, मैं यहाँ ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, मुझे इसे अपने स्थान पर ले जाना होगा। मेरे पीर बाबा का स्थान है, वहाँ से इसे देखूंगा। वहाँ मेरे पास वो ताकत है जो इसका अंत कर सकती है। मेरे बच्चे, वो महिला भी अपनी बातों पर अड़ी हुई थी। उसने सीधा मौलवी से कह दिया कि तुझे जो करना है कर, लेकिन मुझे नतीजा चाहिए। तू जानता है बच्चे, वो मौलवी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अब मैं तुझे अपनी काली माँ तुझे शक्ति दिखाऊंगी। वो मेरी शक्तियाँ के आगे कुछ भी नहीं। बच्ची, जैसे ही उसने तेरी तस्वीर को अपने स्थान पर ले जाने की योजना बनाई ना, मैंने अपना हस्तक्षेप शुरू कर दिया। बच्चे, मौलवी ने तस्वीर को अपने बैग में रखा और अपने स्थान की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसके चारों ओर अजीब अजीब चीजें होने लगी। बच्चे, उसके बैग से आवाजें आने लगी। वो डरने लगा। उसने महसूस किया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। मेरे बच्चे, जब वह अपने स्थान पर पहुंचा ना, अब मैं तुझे बताती हूँ। जब मैं अपने स्थान पर पहुंचा तो उसने तस्वीर को निकाला और अपने मंत्रों का उच्चारण किया। बच्चे, और जैसे ही शुरू किया, उसकी अपनी बुरी शक्तियां को बुलवाने की कोशिश की। लेकिन बच्चे, मैंने उसकी हर चाल को नाकाम कर दिया। उसके मंत्र अधूरे रह गए। उसकी शक्तियां काम करना बंद कर दी। वो तस्वीर को देखता रहा, लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। बच्चे, और ना ही कोई पीर बाबा आए। उसने अपने पीर बाबा से भी मदद मांगी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बच्चे, महिला जो घर पर मौलवी से नतीजों का इंतजार कर रही थी ना, बच्चे हताश हो चुकी थी। उसने मौलवी को फोन किया और गुस्से में पूछा, क्या हुआ? क्या तूने उस इंसान का कुछ किया? मौलवी ने अपनी असफलता को छिपाने के लिए बच्चे फिर से झूठ बोल दिया। उसने कहा कि मैं अभी इस पर काम कर रहा हूँ, इसे थोड़ा समय लगेगा। ये इंसान साधारण नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ी शक्ति है। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं इसे खत्म कर दूंगा। मेरे बच्चे सुन, वो महिला और वो मौलवी दोनों अब खुद संकट में आ गए हैं। उनकी हर चाल नाकाम हो रही है। वो तुझे कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उनकी खुद की ताकतें खत्म हो रही हैं। बच्चे, याद रख, मैं तेरे साथ हूँ। कोई भी तुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तेरे शत्रु चाहे कितने भी चाल ले क्यों ना चले, मैं उनकी हर चाल को नाकाम करूंगी। मेरे बच्चे, उसने मौलवी ने सीधा बोल दिया है उस महिला से कि तुम चिंता न करो, मेरे पास और बड़े पीर बाबा है। पीर बाबाओं के पीर बाबा है। अब उनके पास मुझे जाना पड़ेगा और वहाँ जाकर मैं ये बोल दूंगा कि 100% तुम्हारा काम हो जाएगा। मेरे बच्चे, वो महिला खुश हो गई है। उस महिला ने कहा कि जितने पैसे दिए ना, उतने ही पैसे और दूंगी। अगर इसका काम हो जाता है तो यह काम मेरा तू कर दे, तुझे पैसों से भर दूंगी मैं। बच्चे, उस महिला ने पता है अपने जेवरात गिरवी रख दिए हैं। उसने अपने जो पहन रखी थी हार, वो हार तक बच्चे अब सोने का नहीं बचा। ऐसी हालत हो गई है बच्चे। लेकिन ये नहीं जानते दोनों कि काली माँ के बच्चे से टकराना कोई आसान काम नहीं है। मेरे बच्चे, जो मेरी पूजा करता है, जो मेरी भक्ति करता है, उसके समक्ष, उसके साथ मैं हमेशा रहती हूँ। बच्ची, और कोई भी नकारात्मक शक्ति मेरे बच्चे को नुकसान करने की कोशिश करती है तो मेरी शक्तियाँ मुझे बता देती है और फिर मैं स्वयं आती हूँ और उन लोगों का सर्वनाश करती हूँ और मेरे बच्चों को दिखाती हूँ कि अपनी आँखों से देखो कि जो मेरी पूजा करता है, भक्ति करता है, वह कोई और भक्त नहीं, वह स्वयं मेरी ही संतान है। मेरे बच्चे, तू बिल्कुल चिंता न कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। अब आगे यह मौलवी क्या करने जा रहा है, इस महिला की चाल क्या है बच्चे? ये आगे जाकर मौलवी अपने बड़े बड़े पीर बाबा के पास जाने वाला है और वहाँ जाकर अपना कार्य करने वाला है। और उस महिला से इसने बोल दिया है कि चाहे काली हो, चाहे कोई भी बड़ा देव हो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे पीर बाबा सबसे बड़े हैं और उनके मंत्रों के द्वारा एक लाल किताब है। उनकी उस लाल किताब में हमारे मंत्र लिखे हुए हैं और उस मंत्रों के द्वारा मैं उन देवी देवताओं की शक्तियां को रोक दूंगी और फिर हम हमारी चाल चल पाएंगे। लेकिन मेरे बच्चे को जानता नहीं है कि काली की शक्ति क्या है, काली का रूप क्या है, काली क्या कर सकती है। मेरे बच्चे, मैं तुझे अगली वीडियो में बताऊंगी कि नहीं तो बहुत कुछ छूट सकता है।
मेरे बच्चों, तुम गेम चेंजर साबित हुए हो। खेल शुरू भी किया हो, किसी ने तो खत्म भी तुम ही करोगे। मेरे बच्चे, जीत तुम्हारी ही होगी। गूंजेगा नाम तुम्हारा। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीत निश्चित है। मेरे बच्चे, जिसे देखकर दुश्मन भी होश खो बैठे हैं। मेरे बच्चे चक्कर खाकर गिर रहे हैं। मेरे बच्चे तुम्हारे दुश्मन की तरह ही उल्टे पांव भाग रहे हैं। कैसे बह गई गंगा, शत्रु परेशान है। वह तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन अब उस पर माया का जाल बन गया है। मेरे बच्चों, अब उनके सिर पर वही खतरे की घंटियां मंडरा रही है जो उन्होंने तुम पर छोड़ी थी। मेरे बच्चे, आने वाले 48 घंटों में तुम्हें पता चल जाएगा कि किसने तुम्हारे साथ बुरा किया, क्योंकि आने वाले 48 घंटों में जिसने भी बुरी शक्ति का जादू किया, तंत्र मंत्र जो तुम पर भेजा गया था, वह अब अगले 48 घंटों में तुम पर ही उल्टा असर करने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारी दिव्य शक्तियां ने सारा खेल पलट दिया है। मेरे बच्चे, जो शक्तियां तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए भेजी गई थी, अब उन पर ही उल्टा असर पड़ेगा और उन्हें कुछ हो जाएगा। ऐसी कोई घटना घटने वाली है जिसके कारण वह अस्पताल जाएंगे। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में 1111 टाइप करें। मेरे बच्चे, जो आपके खिलाफ थे, भगवान ने उन्हें कैसे परेशान कर दिया, कैसे भगवान ने उन्हें चिंता में डाल दिया है कि अब वे क्या कर रहे हैं और उनके साथ क्या हो रहा है। अगर आप माता रानी को सच्चे दिल से चाहते हैं तो इस मैसेज को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और 888 कमेंट करें। माता रानी जरूर लिखना मेरे बच्चों। जो लोग तुम्हें कष्ट दे रहे थे, तुम्हारे विरोधी थे, तुम्हारे साथ गंदे खेल खेलते थे, हर समय तुम्हें चिल्लाते थे, तुम्हारी मन स्थिति पर प्रहार करते थे, तुम्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे, तुम्हारे मन का आत्मविश्वास तोड़ते थे, तुम्हारे दिमाग को तोड़ना, तुम्हें कमजोर करना, तुम्हारी भावनाओं को मारना। जो लोग ऐसा गेम खेल रहे थे, वे वास्तव में मेरे बच्चे लगभग 5 या 8 लोग हो सकते हैं, या उनमें से और भी हो सकते हैं। जो लोग आपस में बहुत ज्यादा गेम खेल रहे थे, उनका कहना है कि वे एक दूसरे के साथ मिलकर अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं। अब उनकी 5 से 7 लोगों की टीम उनकी जिंदगी में आ गई है। कुछ लोग अंदर भी आ गए तो कहीं ना कहीं उनकी जो टीम थी वह टूट रही है। उनकी टीम के एक तरह से हाथ पैर काटे जा रहे हैं। जो लोग खुलकर आपका विरोध कर रहे थे, भगवान उनका दिमाग कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, उनका ध्यान भटका रहे हैं। भगवान ऐसा कर रहे हैं ताकि उन्हें अपने पास से हटाकर वे अपनी जिंदगी में सेटल हो सके और अपनी जिंदगी में व्यस्त हो सके। जो मुख्य भूमिका निभा रहे थे और सबको नचा रहे थे, कहीं ना कहीं वह लोग अंदर से बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपके विरोधियों के बीच उनकी टीम में जो फूट पड़ रही है वह आपस में टूट रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उन्हें एक साथ रख रहे थे। वे विरोध कर रहे हैं। वह कौन सा ग्रुप था जो आपके खिलाफ था, आपका विरोध करता था, जादू टोना करता था? भगवान उन लोगों के बीच अलग अलग रास्ते खोल रहे हैं। आपको उनकी जिंदगी से किसी न किसी तरह से हटा रहे हैं। उन लोगों के लिए भी रास्ते खुल रहे हैं। वे आपके जीवन से बाहर आ गए हैं और ऐसा हो भी रहा है, आप देखेंगे। ध्यान से ध्यान दें कि जो लोग आपको परेशान कर रहे थे, आपको पीड़ा दे रहे थे, आपको हर पल परेशान कर रहे थे, वे लोग खुद ही नास्तिक है। उनके जीवन में अब उनके कर्म ऐसे प्रवेश कर रहे हैं जैसे आपने इन लोगों के साथ अच्छा किया हो और बदले में इन लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा किया हो। उन्होंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया हो कि आपके मान सम्मान को ठेस पहुंची हो। यह निर्भर करता है आपके मन की स्थिति पर। अब मैंने बार बार इन लोगों पर ऐसे हमले किए हैं। अब जो लोग उनके कर्मचारी थे, मेरे बच्चे जो उन्हें कर्म देने जा रहे हैं, अब वे उन्हें उस तरह से पीड़ा देंगे जैसे इन लोगों ने तुम्हें पीड़ा दी है। बहुत ही दर्दनाक। अब आपको इसका अनुभव स्वयं होगा और वह समय जब वह अपने की के लिए माफी मांगेगा। और यह नहीं कि हाँ, हमने कहीं किसी के साथ बहुत ही गलत काम किया है। उस समय आप सफलता के उच्चतम स्तर पर होंगे, बहुत ज्यादा उच्च स्तर, चांदनी और रोशनी में। यह लोग कर्मों से पीड़ित होंगे, तब आपकी शरण में आएंगे और कहेंगे, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा, याद रखना।
उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत चालाकी से चीजों को आपस में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। खुद को और उन लोगों को अब बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। अपने मन की यह क्या हो गया? क्या हालात हम पर ऐसे पलट गए? हमने कभी नहीं सोचा था कि हालात हम पर ऐसे पलट जाएंगे। यह जो लोग तुम्हारे लिए चक्रव्यूह बुन रहे थे, जो तुम्हारे लिए चक्रव्यूह रच रहे थे, अपने दिमाग का खेल खेल कर वे खुद उस चक्रव्यूह में फंस गए हैं। यह मेरे बच्चे हैं, यह खुद अपने चक्रव्यूह में फंस गए हैं। कुछ लोग यहाँ खुश होने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह से टूट रहे हैं, अंदर से कमजोर होते जा रहे हैं। भगवान सभी बुराइयों का नाश कर रहे हैं, उनका कर्म उन्हें दे रहा है, और यह तो बड़ी बुरी बात है। मैं अभी अपने भविष्य को लेकर कम चिंतित हूँ, लेकिन आपके बारे में सोचता हूँ कि आपके विरोधियों में से कुछ लोग सोचते हैं कि हमने सचमुच उनके साथ बुरा किया है। यानी कुछ लोगों को एहसास हो रहा है कि उन्होंने बहुत बुरा किया है, वे माफ कर पाएंगे। क्या वह हमें कभी माफ कर पाएंगे? क्योंकि उनके अंदर अहंकार इतना ज्यादा होता है कि माफी मांगने में भी उन्हें अपमान महसूस होता है। वे बहुत भूतिया लोग हैं। मैं बहुत भूतिया लोगों को देख सकता हूँ, चाहे वे कितने ही नीच कर्म करें, परंतु कभी कुछ नहीं कर पाए। उनमें रत्ती भर भी शर्म नहीं होती, लेकिन वे मन में सोचते हैं कि अब हमारा क्या होगा। हम खुद ही अपने बनाए चक्रव्यूह में फंस गए। हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, लेकिन ये सब भगवान के अधीन होना चाहिए। बाकी सब बना रहा है कि बुरे कर्म करने वालों को क्या सजा दी जाती है। तुम ये सब अपनी आंखों से देखोगे, जीवन में एक महान विद्वान बनोगे और लोगों के बीच ये सीख साझा करोगे कि यदि आप कभी भी किसी का बुरा करते हैं तो पहले उसके परिणाम के बारे में सोचे। भले ही किसी को 10 साल ही क्यों न लगे, 20 साल लगे, 25 साल लगे, 30 साल तक आपको प्रताड़ित किया, लेकिन ये कर्म ही है जो ऐसा पलटवार करता है जिसकी आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। इस प्रकार ईश्वर तुम्हें अनुभवी बना रहा है। तुम चीजों का अनुभव अभी कर रहे हो, तुमने अनुभव किया है। भगवान तुम्हें बहुत अनुभवी बना रहे हैं, और जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, वे तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि तुम सबसे ऊंचे शिखर पर चल रहे हो, लेकिन फिर भी जमीन से जुड़े हुए हो। आप जमीन से जुड़े हुए हैं, फिर भी आप अपने आप को शून्य कहते हैं। यह देखकर आपके विरोधियों के मन में सिहरन पैदा हो रही है कि यह क्या कर रहा है, इतनी अच्छी चीजें छू रहा है, इतनी ऊंचाइयां छू रहा है, फिर भी खुद को शून्य और शून्य बता रहा है। और हमारी हवा अभी भी चल रही है, वह शून्य है। और जब वह कुछ बन जाता है, जब भी वह कुछ बन जाता है, तो हमारा भाग्य क्या होगा? अब हमारा क्या होगा? क्योंकि वह आपको महसूस कर रहा है। क्या आप सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं और आप अपना मुख्य जीवन जी रहे हैं? बोर्ड कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। यह खालीपन उन्हें कांपने पर मजबूर कर रहा है, या उनके मन में चिंता का विषय बन गया है। आप कितनी भी सफलता छू रहे हो, फिर भी आप खुद की सुने। आप मुझे नहीं बता रहे कि क्या हो रहा है। अंदर जो कुछ हो रहा है उसे देखकर लोग काफी चिंतित नजर आ रहे हैं मेरे लिए। आपके सभी विरोधी बहुत चिंतित हैं। वे बहुत असहनीय स्थिति में हैं। आप अपने विरोधियों की स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। आप साक्षी होकर देख रहे हैं। आप साक्षी हैं उन लोगों के प्रति। आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, न नकारात्मकता न सकारात्मकता, बल्कि आप साक्षी बनकर देख रहे हैं। तुम्हें ऐसे ही रहना है मेरे बच्चे, तुम्हें सिर्फ देखना है। इसलिए बच्चों, तुम साक्षी बन गए हो क्योंकि तुम एक ही ईश्वर से जुड़े हो। आपका ईश्वर से सीधा संबंध है। आपके विचारों का ईश्वर से सीधा संबंध है। आप पूर्ण साक्षी हो गए हैं, यानी आपको किसी से बिल्कुल भी डर नहीं है। इसलिए जो आपके अंदर है वह सिर्फ वही नहीं है जो मैं महसूस कर रहा हूँ, बल्कि आत्मा भी है। थोड़ा सा जो लोग आध्यात्मिक मार्ग में पिछड़ रहे हैं, उन्हें भय का अनुभव हुआ और कबूतर की बलि भी चढ़ाई थी, अन्य सामग्री भी जुटाई थी। बच्चे, लेकिन बच्चे, मेरी कृपा से वह तांत्रिक कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि वह समझ गया था कि वह किससे पंगा ले रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, जब उन्हें पता पड़ गया कि तांत्रिक उन्हें बेवकूफ बना रहा है, तो उन तीनों ने विचार किया कि हम एक जानकार के पास जाएंगे और उस जानकार से पूछेंगे कि कोई क्यों उस इंसान का कुछ नहीं कर पा रहा। मेरे बच्चे,
अब उन्होंने एक और नए तरीके से अपने सवालों का हल ढूंढने की कोशिश की थी। वे किसी और जानकार के पास गए। यह जानकार भी एक प्रकार से तांत्रिक ही था, लेकिन वह अपने ज्ञान और सूझबूझ से खेल करने वाला था। तेरे शत्रु उस जानकार के पास गए बच्चे, उन्होंने और उसे पूछा कि तांत्रिक ने हमारे पैसे लिए, हमें बड़े बड़े वादे किए, लेकिन हमारा काम क्यों नहीं हुआ? क्या वह तांत्रिक झूठा था या फिर कोई ऐसी शक्ति है जो हमारे काम को रोक रही है? जब ऐसे सवाल बच्चे उस जानकार से बोले तो उस जानकार ने पहले उनकी बात को ध्यान से सुना। वह जानकर बड़ा चतुर और चालाक था। बच्ची, उसने कहा कि तुम्हारा तांत्रिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने अपने काम में पूरी कोशिश की होगी, लेकिन उसकी शक्ति किसी बड़ी शक्ति के आगे टिक नहीं पाई। मेरे बच्चे, तब वह जानकर बोला, यह शक्ति किसी साधारण व्यक्ति की नहीं हो सकती। जिस व्यक्ति पर तुमने हमला करने की कोशिश की वह कोई आम इंसान नहीं है, उसके पीछे किसी दिव्य शक्ति का हाथ है। उसने कहा, बच्चे, जिस इंसान को तुमने अपना शत्रु समझा है वह किसी देवी देवता का प्रिय भक्त है। जब भी तुम उसके खिलाफ कोई प्रयास करोगे वह शक्ति तुम्हारे हर कदम को विफल कर देगी। तुम्हारा तांत्रिक भी इस बात को समझ गया था। बच्चे, उसने अपनी जान बचाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। उसने सोचा कि यदि उसने कोई गलत कदम उठाया तो वह खुद बर्बाद हो जाएगा। यही कारण है कि तुम्हारा काम पूरा नहीं हो पाया। मेरे बच्चे, जब तेरे शत्रुओं को जानकार ने ऐसी बातें बताई तो तेरे शत्रु भी घबरा गए। वे सोचने लगे कि इतना खतरनाक कौन हो सकता है। अब इस बात को समझने लगे हैं कि तुझे सीधे नुकसान पहुंचाना उनके लिए नामुमकिन है। बच्चे, लेकिन बच्चे, ये बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। वह जानकर खुद लालच में आ गया। बच्चे, उसने सोचा कि अब इस स्थिति का फायदा उठा सकता है। उसने उनके मन में और डर उठाने के लिए और डर उठाकर बैठाने के लिए कोशिश की। उसने कहा कि अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारा काम पूरा हो तो तुम्हें और बड़ी पूजा करवानी होगी, तुम्हें और धन खर्च करना होगा और साथ ही कुछ विशेष बलिदान भी देने होंगे। उसने कहा कि इस बार मुझे विशेष सामग्री चाहिए जो बहुत दुर्लभ होती है। तुम्हें यह सामग्री किसी भी कीमत पर लानी होगी। इसके अलावा तुम्हें कुछ विशेष मंत्रों का जाप भी करना होगा। मैं तुम्हारे लिए पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। बच्चे, सब सुनकर तेरे शत्रु और उलझ गए। वे अब अपने गुस्से और हताशा में और धन खर्च करने को तैयार हो गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था बच्चे की मेरी कृपा तुझ पर है। तू जानता है ना बच्चे, जीवन में सब संकट आता है और तब संकट आता है तो पता है क्या होता है? हमारी रक्षा कौन करता है? स्वयं माँ करती है बच्ची, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं। स्वयं हमारी कुल देवी, स्वयं हमारी काली माँ रक्षा करती है। बच्चे, और संकेत देती है, हमको देती है ना बच्चे। कमेंट में बोल कि हाँ माँ, मुझे आप संकेत देती हो। हाँ माँ, आप मेरी रक्षा करती हो। मेरे बच्चे, वही ईश्वर जो तुझे संकट आने से पहले ही संकेत देता है, वही तो ईश्वर है। तू मेरी पूजा करता है, तू मेरी आराधना में लीन रहता है। जब तू मेरा नाम जपता है, मेरी शक्ति तुझ पर बरसती है। बच्चे, तू जानता है ना कि काली माँ का प्रकोप कितना शक्तिशाली होता है। जब मैं किसी की रक्षा करती हूँ तो कोई भी तांत्रिक, कोई भी जानकार, कोई भी शक्ति उस इंसान को छू भी नहीं सकती, और उनमें से ही तू है बच्चे। इसीलिए आज तक तुझ पर कोई भी नकारात्मक शक्ति हावी नहीं हो सकी। मेरे बच्चे, तू बहुत सच्चा है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मेरे बच्चे की तू बहुत ईमानदार है और तेरे मन में कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं रहा। तूने हमेशा सत्य का साथ दिया है और अपने कामों में लीन रहा है। बच्चे, तेरा हृदय निर्मल है क्नॉइस। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, यहाँ तक कि जब तुझे पता चला ना बच्चे की कोई तेरा शत्रु है जो तेरा बुरा चाहता है, तब भी तू उनके प्रति बुरा नहीं सोचता बच्चे। और इसी तेरी बात से मैं बच्चे बहुत प्रसन्न हूँ। तू चाहता है कि तेरे शत्रुओं को उनके कर्मों का एहसास हो, लेकिन तू चाहता है कि वे अपने बुरे कार्यों से सबक ले और सही मार्ग पर लौटे बच्चे। तू यह नहीं सोचता उनके बारे में कि उनका सर्वनाश हो जाए या उनकी आत्मा टूट जाए, लेकिन परंतु बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ, तेरे शत्रु ऐसा नहीं सोचते। तेरा विरोध करके ही घटना चल रही है और आज मैं यही
घटनाओं के बारे में बता रही हूँ। जैसे मांग मांगो, मेरे बच्चे मांगो। एक बार अपने मुंह से बोलते कि माँ मुझे वो चाहिए, मैं तुम्हारे अंदर उसे छिपा दूंगी। फिर भी मेरी खुशी के लिए एक बार बोलो, ताकि मेरा दिल लाकर खड़ा कर दूंगा। जिस प्रकार महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण केवल अर्जुन को मार्ग बता सकते थे, उसी तरह मैं स्वयं भी विधि के विधान से विवश हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें रास्ता तो बता सकती हूँ, तो तुम्हें स्वयं ही होगा। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, बस अपने ऊपर विश्वास करो। तुम अपने अंदर मेरी शक्ति को महसूस करो। तुम्हारे इस शरीर में बसी उस आत्मा को मेरे प्रति समर्पित कर दो। क्नॉइस, और मन को शांत करके मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हें जो यह मौका दिया है, उसे ऐसे ही मत गंवाओ। आज से तुम्हारे जीवन के उस सुनहरे अध्याय की शुरुआत हो रही है, जो तुम्हारे संपूर्ण जीवन चक्र को बदलने की क्षमता रखता है। क्नॉइस, तो तैयार हो जाओ और हो सके तो लाल वस्त्र धारण करो। कोई भी लाल रंग का रुमाल या लाल रंग का कपड़े का एक टुकड़ा हमेशा अपने साथ रखो और खुद को अकेला महसूस करवाना बंद करो। तुम अकेले नहीं हो, मैं हर पल तुम्हारे साथ खड़ी हूँ और जो कुछ भी हो रहा है उसमें तुम्हारी ही जीत होगी। ये खेल तुम्हारी विजय और तुम्हारे जीवन से हर नकारात्मकता का अंत करने के लिए खेला जा रहा है। वो लोग तुम्हारे साथ नहीं, अपितु अपने साथ बुरा कर रहे हैं। ये लोग तुम्हारे बारे में जितना झूठ बोलेंगे, जितनी गंदगी फैलाएंगे, उनकी फैलाई गई गंदगी में उन्हें ही डुबा दूंगी। मैं अब उन लोगों को उनकी हार सहन नहीं हो रही है, इसलिए अब बौखला गए हैं वो। अब उन्हें खुद पर ही क्रोध आ रहा है। चलिए उनकी बौखलाहट का जवाब मत दो। तुम्हारी बातों का ही प्रयोग करके वो तुम्हें मात देने की कोशिश करेंगे। इसलिए लोगों से सोच समझकर बात करना। अब से तुम निश्चित हो जाओ, तुम पे उंगली उठाने वाले हर व्यक्ति को जवाब दूंगी मैं। तुमसे बस यही गलती हुई है कि इस दुनिया में तुमने हर किसी को अच्छा समझने की गलती कर दी। जहाँ लोग अपना फायदा देखकर रिश्ते चुनते हैं, वहाँ तुमने सबका भला करने की कोशिश की। बस यही तुम्हारी गलती है मेरे बच्चे क्नॉइस। इसलिए तुम जितनी जल्दी इस सच को स्वीकार कर लोगे, उतना ही तुम अपने अंदर के इस दर्द को भूल पाओगे। और अगर फिर भी उन घटनाओं को न भूल पाओ, तो याद रखना, तुम्हारे हर दुख में क्नॉइस, हर दर्द में तुम्हें सहारा देने के लिए तुम्हारी माँ बैठी है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, हो। और यही सारी चीजें देख करके कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बहुत बेचैन हो रहे हैं, दिल मिला रहे हैं, क्योंकि वह जान गए हैं कि ये कैसे हो गया। क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ समझा हुआ था कि जब मर्जी आपके जीवन में आ जाए, जब मर्जी आपको छोड़कर चले जाए, जब मर्जी आपको रुला दे, जब मर्जी आपको हंसा दे। तो इस तरह से इन लोगों ने काफी लंबे समय तक आप लोगों को नचाया होगा। बहुत प्रैक्टिकल माइंड आपके आसपास दिख रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल माइंड। लोगों से घिरे हुए आप हो कि जो आपको जब चाहे नचाते हैं, जब चाहे आपको पन देते हैं। बट अब आपने जो स्ट्रिक्ट रूल या स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो आपने अराउंड खींची है, ये इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही। और ये स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो आपने सेट करी है, ये लोगों को अंदर तिल मिलाहट पैदा कर रही है। ये लोग उबल रहे हैं, ओफन रहे हैं, अपने पाप में दब रहे हैं। अब इनके पास ऑन ऑप्शन खत्म हो गए हैं। तो इन्होंने, वो होता है ना, बुराई जो होती है ना, वो कभी सुधरती नहीं है। बुराई हैट को छूती है, बुराई और ज्यादा बुरा बर्ताव कर देती है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द या आपके पीठ पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं, ये आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए स्ट्रिक्टली वार्निंग है कि यहाँ पर अपने आप को अलर्ट रखें। कुछ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको किसी भी तरीके का नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो आपके जो भी नियर एंड डियर है, तो उनके आप कैनाटैक्ट में रहे, अपने आप को बचाते रहे। क्योंकि यहाँ पर बहुत डेविल एनर्जी निकल करके आ रही है, जो आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स करवा कर सकती है। क्योंकि डेविल एनर्जी पूरे तरीके से तिलमिलाहट में है, तिल मिला रही है, परेशान है। तो बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। क्योंकि ये आप जो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ में आए हो,
इनको ये चीजें पसंद नहीं आ रही है क्योंकि इन्होंने लंबे अरसे तक आप लोगों को गुलाम बना करके रखा है। एक गुलाम जब आवाज उठाए तो किसी को पसंद नहीं आती, क्योंकि हो सकता है आपने एक लंबा अरसा, एक लंबा जीवन ऐसा बिताया हो जहाँ पर आपने इन्होंने हाँ बोला तो आपने हाँ बोला, इन्होंने ना बोला तो ना बोला। आपको ये बोले दिन है तो आप बोले दिन है, ये बोले रात है तो आप बोले रात है। तो आपने ये अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ भी रखी तभी इन लोगों को उस चीज से भी तकलीफ रही। यानी ये इतने नकारा निगम में निहायत ही बेवकूफ लोग हैं। इनको ये समझा ही नहीं है कि एक्चुअल में हमें चाहिए क्या। जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ रखी तभी ये परेशान रहे, और जब आप इनके डिफेंस में खड़े हो गए, आप